नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि बुध की राशि है और इनकी खासियत क्या है, इनके कितने हिस्से हैं और मिथुन राशि के अलग अलग मिथुन वाले कैसे होते हैं। अब आप समझेंगे कि मिथुन वाले अलग अलग कैसे हो सकते हैं। देखिए, हर राशि का 3 नक्षत्र होता है और हर नक्षत्र का व्यक्तित्व अलग होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन इतना जान लें, मिथुन वालों के जीवन में शनिदेव का बहुत अहम रोल होता है और ऊपर से अभी आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। मिथुन वालों को शनिदेव आर्थिक समृद्धि भी देते हैं, यानी धन भी शनिदेव ही देते हैं। और अगर शनिदेव की कृपा ना हो तो व्यक्ति बहुत निचले स्तर पर रह जाता है, यानी तमाम प्रयास के बाद भी जीवन में ऊंचाइयां पर नहीं पहुंच पाते और जितना भी कमाएंगे वो खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में शनिदेव के शरण में आपको रहना चाहिए। और अभी तो ढैया चल रही है, तो बिना शनि के कृपा के थोड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। इसलिए रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करें या फिर शनि चालीसा का पाठ करें। तो चलिए, अब हम आपको आपके ही बारे में बताते हैं। बुध जिनका स्वामी है, यानी बुध की राशि मिथुन राशि की विशेषताएं क्या है खासियत। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और द्विस्वभाव की राशि है। मिथुन राशि जिसका नेचर दुविधा वाला हो, जिसके अंदर दो तरह के नेचर पाए जाते हो, वो द्विस्वभाव की राशि मिथुन राशि। और सूर्य को ये मिथुन राशि बहुत प्रिय है, ऐसा ज्योतिष कहता है। क्योंकि सूर्य जब मिथुन राशि में होते हैं तब जीवन में बेहतर परिणाम देते हैं, जीवन को बहुत अच्छा बना देते हैं। मिथुन राशि के 3 हिस्से हैं। दुनिया के हर मिथुन वाले एक ही तरीके के नहीं होते। कुल मिलाकर मिथुन वाले 3 तरीके के होते हैं और ये 3 नक्षत्रों में बटे हुए हैं। और पहला नक्षत्र है मृगशिरा, दूसरा है आद्रा, तीसरा है पुनर्वसु। तीनों नक्षत्रों के मिथुन राशि वालों का प्रवृत्ति अलग अलग होता है। यानी कि कहने को भले ही आप मिथुन राशि के हैं, लेकिन आपके जीवन में 3 तरह, आपके जो जीवन है ना, 3 नक्षत्र के अनुसार 3 तरह की संभावनाएं होती है। तो हम अभी आपको सबसे पहले बताएंगे, अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा है और आपकी राशि मिथुन है, तब इसका क्या प्रभाव होता है आपके जीवन पर। तो यहाँ पर हम बात लें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो आपका मृगशिरा नक्षत्र है ना, इनका स्वामी मंगल देव हैं। और मृगशिरा नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से तो वृषभ राशि में और 2 हिस्से मिथुन राशि में। अब 2 हिस्से मिथुन राशि में हैं, तो इस नक्षत्र में मिथुन राशि थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जो बुध की राशि है वो थोड़ी कमजोर होती है। ऐसे लोगों के जीवन में आम तौर पर सुख और शांति तो रहती है, लेकिन कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम होने की संभावना दिखती है। इसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि के लोग ज्यादातर अपने फायदे की बात सोचते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा है, मिथुन राशि के हैं आप, तो घर में खैर का पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। अब बात करेंगे दूसरे मिथुन वाले लोग कैसे होते हैं। दूसरे का मतलब है, अगर आपका नक्षत्र आद्रा है और आपकी राशि मिथुन है, यानी आपकी राशि तो मिथुन है लेकिन नक्षत्र आद्रा है, तो आप पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, आद्रा नक्षत्र जो है ना, इनका स्वामी राहु होते हैं। इसलिए आपकी राशि मिथुन के साथ नक्षत्र आद्रा है तो जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन ये भी निश्चित है कि आप तमाम मेहनत के साथ आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। और आद्रा नक्षत्र वाले जो मिथुन राशि के लोग होते हैं ना, राजनीति में और शेयर बाजार में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। यानी शेयर मार्केट वाले क्षेत्र में आप काम करते हैं, लॉटरी वगैरह में हैं, तो यकीनन आपके लिए अच्छा है।
लेकिन आपकी मुश्किल सिर्फ इतनी होती है कि आप कभी कभी गलत निर्णय लेकर किसी बड़े मुश्किल में फंस भी जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप गलत निर्णय लेने से जैसे बचें, सोच समझकर निर्णय लिया करें। अगर आपका नक्षत्र आद्रा है, राशि मिथुन है, तो पाकड़ का पेड़ में जल डालिए तो लाभ होगा। नियमित रूप से उसका देखभाल कीजिए और सुबह के समय नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप करें तो जीवन की जो मुश्किलें हैं ना वो हल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अंतिम नक्षत्र मिथुन वालों का आता है पुनर्वसु। यानी अगर आपकी राशि मिथुन है और नक्षत्र आपका पुनर्वसु है तो इसका क्या मतलब होगा। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी है ना वो देवगुरु बृहस्पति हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसमें जो अंतिम एक चरण है वो कर्क राशि में आता है और 3 चरण आते हैं मिथुन राशि में। पहले 3 चरण के जो मिथुन राशि में आएगा नक्षत्र, तो इस नक्षत्र वाले मिथुन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं और बहुत हाजिर जवाब होते हैं। यानी फटाफट से आपको जवाब मिल जाएगा। लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दिमाग के ब्रेन के महारथी होते हैं, बहुत बुद्धिमान। इन लोगों के घर के बाहर अगर आप बांस का पौधा लगा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से आप जल दीजिए या पहले से अगर बांस का पौधा कहीं आसपास है तो आप वहीं पर जाके दीजिए। जैसे जैसे वो बांस का पौधा उन्नति करेगा ना, जीवन में आपका सफलता मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। का मिथुन राशि वालों का बुढ़ापा कैसा होता है, आज हमने ये टॉपिक रखा है। अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई, यानी कि आपको आपसे ही मिलवाया है। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा है हमारा वीडियो तमाम देख के, लेकिन आज हम आपके बुढ़ापे की बात करेंगे। तो मिथुन वालों का बुढ़ापा कैसा कटता है ये तो आप जानना चाहेंगे, यानी कि 60+ के बाद की लाइफ क्या होती है, कैसी होती है, कौन से काम में लापरवाही नहीं करना चाहिए, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, मिथुन वाले जो होते हैं ना वो वृद्धावस्था का पहले से इंतजाम करके रखते हैं। जैसे ये रिटायर करने के पहले उम्र जो होता है, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, रिटायरमेंट का उम्र करीब 55-60 का होता है, तो उसके पहले अपना घर भी बना लेंगे या अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जमा कर लेते हैं। क्योंकि इनकी जो पत्नी होती है ना बहुत बुद्धिमान होती हैं, या फिर इनके पति। यानी मिथुन वाले अगर आप पुरुष हैं महिला हैं तो आपके जीवन साथी बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो खर्च तो करते हैं लेकिन उनको पता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करना है, जमा भी करना है। बच्चों के ऊपर बहुत सारा धन खर्च करने वाले होते हैं मिथुन वाले, प्रयास करते हैं कि बेवजह खर्च ना हो, लेकिन इनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, लाइफ में कुछ अच्छा करें। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, देखिए आप तरक्की करते चले जाएंगे समय समय पे, क्योंकि आप में वो टैलेंट है। दिखते भी सुंदर हैं, बोलते भी अच्छा है, पर कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं। करीब उम्र के 58 से 60 का जो उम्र होता है, इनके पास बहुत धन होता है। आप बिजनेस करें तो ये मानकर चलिए कि आप बिजनेस से तो रिटायर नहीं होंगे, यानी आप करते रहेंगे काम। आपको काम से बैठे रहना घर पसंद नहीं, मेहनती होते हैं। इनका हमेशा ध्यान रहता है, समय के बहुत पाबंद होते हैं। समय बर्बाद करना, नष्ट करना बेवजह की चीज़ों में इन्हें पसंद नहीं। तो बच्चों की अगर हम बात करें तो देखिए इनके बच्चे ज़्यादातर देखा गया है नौकरी करते हैं और इनके बच्चों को ये भरोसा होता है कि इनके जो माता पिता हैं इनको इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं। यानी कि मिथुन वाले, अगर आप महिला या पुरुष हैं तो आपके बच्चों को आपकी फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आप इतना अच्छा सब कुछ बंदोबस्त अपने लिए करके रखते हैं। सबका ध्यान तो रखते ही हैं, धर्म की तरफ भी झुकाव होता है, जो कि एक दैनिक क्रिया होती है। रोज पूजा पाठ करना, ध्यान योगा करना, ये सभी चीज़ें आप करने लगते हैं। आपका अगर हम धन की बात करें, देखिए आप जैसे हमने कहा कि आप अच्छा खासा धन कमा लेते हैं 55 के बाद, 58, 50, 60 उम्र तक आपके पास इतना सब कुछ होता है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, और इसी कारण से वृद्धावस्था में आपको धन की कमी नहीं होती।
तो धन के मामलों में बड़े लकी होते हैं, बहुत अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और व्यक्तिगत जो आपका लाइफ है वो बहुत सफल होता है। देखा गया है कि इनके बच्चे बड़े बड़े पद पे कार्यरत होते हैं, क्योंकि मिथुन वाले अपने बच्चों को उसी अनुसार शिक्षित करते हैं। तो धन बचा के रखने में विश्वास करने वाले होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, इन्हें पता है। तो धन को लेकर सतर्क शुरुआत से होते हैं, पर वृद्धावस्था में बेवजह खर्चा नहीं करते। गलत संगति, नशा, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। इस मामले में बड़े बुद्धिमान होते हैं और समय का पाबंद होते हैं। दैनिक क्रिया जो होती है उसके अलावे ये इनको बैठे रहना पसंद नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। दो चार बातें, जैसे कि जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की झगड़े तो होते हैं, लेकिन बड़ा झगड़ा नहीं होता, इशू नहीं होता, बस दो चार बातें इधर उधर हो जाती हैं। और इनका जीवन साथी भी सहनशील होता है, कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग दोनों को एक साथ होना है। और 50+ के बाद लोग समझने भी लगते हैं कि बाकी दुनिया तो है ही, भाई बहन सब अपने जगह, लेकिन अब मेरा फैमिली, मेरा जीवन साथी, मेरा बच्चा, ये 50+ के बाद ही लोग समझ पाते हैं। इसके पहले तो लड़कपन होता है, बचपना होता है, बेवकूफ़ी होता है, और मिथुन वालों के साथ भी ये होता है। हालांकि मिथुन वाले का जो जीवन साथी होता है वो पूरे घर का कमांड उनके हाथ में होता है और ये दे भी देते हैं, इन चीज़ों से वो मुक्त होना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि व्यापारी भाई जो होते हैं ना, मेहनती होते हैं, और मिथुन वालों का वृद्धावस्था में देखेंगे कि इनको थोड़ी सी कफ बलगम की समस्या होती है, घुटनों में दर्द होता है। तो अपना खास ख्याल आपको यंग उम्र से ही रखना चाहिए। आप लापरवाही मत कीजिए, एक जगह बहुत समय तक बैठे रहना, ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं है। मूवमेंट दीजिए शरीर को, पर थोड़ा थोड़ा। घर में जो व्यवस्था होती है वो इनके जीवन साथी संभालते हैं, क्या सामान घर में है, क्या नहीं है, क्या लाना है। और व्यापारिक जो बुद्धि होती है इनके अंदर ना, वो रिटायरमेंट के बाद भी चालू रहता है, उसको त्याग नहीं पाते, ये काम करते रहेंगे। तीर्थ यात्रा पर भी ये जाते हैं, हर मिथुन वाले जाते हैं, और इनको छोटी छोटी बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा है। उनको ये गिफ्ट देते रहेंगे, भले ही इनके साथ वो लोग ना रहें, बाहर रहें, लेकिन जब आएंगे ये कुछ ना कुछ नाती पोतों को हमेशा ही ध्यान देंगे और कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे। इनको अच्छा लगता है सबके साथ बैठकर बातें करना, गप्पे करना, नहीं कुछ तो कॉल के जरिए ही उनसे जुड़े रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें इनको यंग बनाए रखती है। और वैसे भी मिथुन वाले तो यंग ही होते हैं। जो दुविधा है उनसे बाहर निकलने के लिए आपको हमने पहले भी बताया है, ऐसे अपने राशि के स्वामी को थोड़ा बल दे दीजिए, ओम ओम बुधाय नमः का जप कर लीजिए तो उत्तम है। तो बच्चों के साथ इनका बहुत अच्छा वक्त बीतता है। कोई बड़े यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कोई ना मिले तो ये घर के आसपास के बच्चों के साथ भी थोड़ा मस्ती भरा वक्त बिता लेते हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे इनके घर में बहुएं हैं, दामाद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही बच्चों से करेंगे, उनके पूरे खानदान का इनके पास रहता है किस्सा। सबको कॉल घुमाएंगे देर शाम, अगर फुर्सत के पल में है, सबके सबसे जुड़ के रहते हैं, सबसे बातें करेंगे। ये चीज़ें इन्हें थोड़ा अलग बनाती है। तो इनका सप्तम भाव में चूंकि गुरु का स्थान है, तो ऐसे में ये परिवार और बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और अपने काम में हालांकि व्यस्त रहते हैं, पर चालाक होते हैं, मिलनसार होते हैं और कुछ धन बचाते भी हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ाते हैं। और साथ ही वृद्धावस्था में थोड़ा सा इनको ज्वाइंट पेन की समस्या से बचना चाहिए, इनका कमर का ध्यान रखना चाहिए, घुटने का ध्यान रखना चाहिए, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत से ही आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा ना, बुढ़ापा में आपको परेशानी नहीं होगी। मिथुन वालों का जैसे अगर हम इनके पढ़ने लिखने की बात करें, चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी समझदार होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे इनके सामने फैल है, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत तेज होता है। और दूसरा, इनके बच्चों का साथ भी मिलता है, चाहे जैसे मॉरल ही मिले पर सपोर्ट मिलता है। हमेशा ही लोगों की मदद करना इन्हें पसंद आता है, घर में भंडारा कराना या कहीं पर जाके कुछ ऐसा करना कि बहुत सारे लोग उसमें आए खाएं, इनको अच्छा लगता है। और ये बुढ़ापा में अपने हाथों से भंडारा भी करवाते हैं, चाहे वो पूजा पाठ के हो या कोई भी काम के जरिए हो। ये चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं।
घुमा फिरा कर बातें करना इन्हें पसंद नहीं। जो भी बोलेंगे सीधा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। समझदार, चालाक और जीवन साथी की बातों को मानने वाले होते हैं, उल्टा जवाब कम ही देते हैं। पारिवारिक जीवन खासकर वृद्धावस्था में संतुष्ट रहते हैं, खुशहाल रहते हैं और ये इनके लिए पॉजिटिव है। कुछ न कुछ शुभ कार्य इनके हाथों वृद्धावस्था में होता रहता है। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, भगवान का ध्यान करना, भगवान साधुवाद एक तरह से इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सत्य बोलते हैं, इनको झूठ सच बोलना पसंद नहीं है। इसी कारण से ये एकदम से धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो सब जगह से यानी कि इनको चाहिए कि ये गणेश जी की आराधना ज़्यादा करें। बुद्धि के देव हैं, आपके राशि के स्वामी बुध हैं, उनको भी बेहतर करने के लिए गणेश जी की आराधना आवश्यक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और थोड़े सतर्क रह के आप आगे बढ़ें। कोई भी उल्टा सीधा ना खाएं, खासकर जो बात पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर आप फिर आपका स्वास्थ्य वृद्धावस्था में गड़बड़ होगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा परेशानी से बचिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा ध्यान तो आपको वृद्धावस्था में अपने स्वास्थ्य का रखना है। जैसे जो एक उम्र के बाद परेशानी होती है ना जिस चीज़ की, वो चीज़ें आपको परेशान करती है, ये बात हमेशा याद रखिए। सुखमय हालांकि है, लेकिन अपना ख्याल रखने के बाद। ज़्यादातर देखा गया है कि मिथुन वालों के जो नाती पोते होते हैं वो शिकायतें बहुत कम ही इनसे करते हैं, क्योंकि शिकायत करने के पहले उनके तमाम फरमाइशों को पूरा कर देते हैं। तो इनका वृद्धावस्था बहुत अच्छा होता है, शांति सुखमय होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।